हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। फ्रेंड्स, एज यू नोन दैट, जैसा कि आप सभी को पता है, यस्टरडे वी वाज रीडिंग क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर्स नंबर 3 फर्स्ट लेसन्स। हम लोगों ने देखा था फर्स्ट टॉपिक्स अध्याय 3 का, जिसका टाइटल आपके सामने है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। हमने आपको कल क्या बताया था? विभिन्न प्रकार के भोजन, भोजन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, फसलें कैसे तैयार होती हैं और पशु पालन कैसे होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जलवायु के अनुकूल फसलें कैसे होती हैं, कैसे तैयार होती हैं, किसान उनको कैसे तैयार करता है, और 20 लाख साल पहले उसको कैसे लोग गैदरिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, जो कि पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया जा चुका था, यानी आखेटक और शिकार, उसी का प्रैक्टिकलिक रूप और एडवांस रूप में हमने कल आपको बताया था। यह टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर था। हमने बताया था कि आपको हम अगले दिन यानी कि आज खेती और पशुपालन की शुरुआत, जहां पर लिखा हुआ है, आप लोग विधिवत देख रहे होंगे, खेती कैसे होती है, लोग कृषक कैसे बने, पशुपालन कैसे बने, आज हम आपको ये बताएंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक आवर फूड्स, यानी कि हम लोग अपना भोजन कैसे तैयार करेंगे, लोग कृषक कैसे बने। यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा होगा लोग कृषक कैसे बने। कल हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या देखा था? फसल कैसे तैयार होती है, फसलें कैसे तैयार होती हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग अपने अपने टॉपिक्स पर चलें। लेट अस गो। तो फ्रेंड्स, चलने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से और भी वीडियो लाते हैं। तो पूरा का पूरा जीएस क्लास यहाँ पर निःशुल्क मिलता है। हर लेवल की क्लासेस यहाँ पर मौजूद हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पीजी, पीजीटी, टीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पेट, केबीएस, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, सबके लिए जीएस इक्विवेलेंट है, स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्रिप्शन में देरी न करिए, सब्सक्राइब करके क्लिक करिए बेल आइकन के बटन को, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि हम लोग बेहतरीन ढंग से और भी जिनके पास संसाधन नहीं है वहां तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, टॉपिक है लोग आदि मानव, यानी कि लोग का मतलब जब हम कहते हैं तो लोग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द प्यूपिल? प्यूपिल का मतलब है आदि मानव या हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज यहाँ पर क्यों लिखा गया है आदि मानव पूर्वज? क्योंकि संदर्भ वही है। सबसे पहले कृषि कौन किया, तो उन्हीं के संदर्भ में ये बात आई है। कृषक कैसे बने? आपको पता होगा कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, और प्रैक्टिकली सिद्धांत में तो डॉक्टर कोई बनता नहीं। प्रैक्टिकल करने के लिए उसको व्यवहारिक पक्ष से गुजरना पड़ता है। व्यवहारिक पक्ष का मतलब ऑपरेशन करना, मरीज देखना इत्यादि वगैरह वगैरह। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक इसी तरीके से लोग कृषक कैसे बने, यह भावना कैसे आई? तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, ये 0 डिग्री विषुवतीय रेखा गर्म जलवायु, फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा थोड़ी गर्म जलवायु, फिर धीरे धीरे ठंडी, फिर 90 डिग्री पर एकदम शीत जलवायु। यही हाल मकर रेखा में है, दक्षिणी अक्षांशों में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि जलवायु चेंज होता रहता है एक लंबे अंतराल के बाद। मान लीजिए कि यहाँ पर गर्मी थी दक्षिणी अक्षांश में 23.5 से 66.5 डिग्री पर, 20,000 साल बाद यहाँ पर बेहतरीन ढंग की ठंडी आ गई, और ये स्थान जो कि ठंड था यहाँ पर गर्मी आ गई। यानी कि जलवायु चेंज होता रहता है। कहीं यहाँ पर मान लीजिए सूखा था तो 20,000 साल बाद यहाँ पर ठंड आ गई, बरसात में यहाँ पर सागर बन गया। तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जलवायु चेंज होता रहता है। जलवायु दीर्घकाल में चेंज होता रहता है। तो जब जलवायु चेंज होगा, आपको मैंने ये भी बताया था कि ध्रुवीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, गर्म जलवायु, मैदानी जलवायु, स्टेपी जलवायु, ये सब जलवायु ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी ये सब जलवायु आगे आएंगे, तो जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे
तो जो ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु है वहाँ पर कैसे लोग रहेंगे, वहाँ पर ध्रुवीय लोग रहेंगे, यानी कि ठंडी जलवायु, ठंडी वनस्पति, ठंडी पशु जीव जंतु, ये सब इसी जलवायु के अंतर्गत आएंगे। जलवायु के अंतर्गत बात ये होती है इंपॉर्टेंस कि प्रत्येक जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वनस्पतियों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु होती है और उसी विशिष्ट प्रकार की जलवायु में वो बिलोंग करते हैं। यही इसमें सीखने की बात है, इंपॉर्टेंस है। अगर ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य, उनकी कल्चर्स को 0 डिग्री यहाँ पर ला के रख दिया जाए तो वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बिलोंग नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से 0 डिग्री जो जलवायु क्षेत्र पर बिलोंग करते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, अगर उनको शीत ध्रुवीय जलवायु में विस्थापित कर दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट सर्वाइव, वे सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वे अपनी विशिष्ट जलवायु के अंतर्गत ही बिलोंग कर सकते हैं। दे कैन बिलोंग स्पेसिफिक नेचर, यानी कि उनके लिए कोई विशिष्ट मौसम है, विशिष्ट जलवायु है, तो उसी जलवायु में वो विकास करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोगों का पूरा लेक्चर्स रहने वाला है, लोग आदिमानव या पूर्वक कृषक कैसे बने। आपको हमने सेकंड चैप्टर्स में क्या पढ़ाया था, जरा रिकॉल करिए, माइंड को बहुत रुचिकर होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बदलती जलवायु। बदलती जलवायु में हमने आपको विधिवत लेक्चर्स दिया है, पिछला लेक्चर्स ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। पहली ही लाइन में लिखा है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए। जो दुनिया की जलवायु है उसमें क्या आए, बहुत बड़े बदलाव आए। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन होता रहता है। तो जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वनस्पति, सब के सब जलवायु के अनुसार परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो ये जलवायु अपने साथ सब कुछ परिवर्तित कर देता है। इसीलिए लोग विशिष्ट जलवायु के लोग विशिष्ट मौसम में ही बिलोंग कर सकते हैं, विशिष्ट जगह पर ही बिलोंग कर सकते हैं। तो जलवायु बदलती रही है और बदलती रहती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में प्रयोग करते थे वे भी बदलते रहे, ये भी बदलता रहता है। लोगों के अंदर यह ध्यान आया होगा। इसको पढ़ाने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। दैट इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। यह क्या है? यह चेयर है, कुर्सी, और इस पे एक मनुष्य बैठा है और इसके सामने कोई थिंग्स है, यानी कोई वस्तु है, पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, कुछ भी है। इस मनुष्य की निगाह इस वस्तु पर गई। ठीक है, अब यह वस्तु इसके आंख से टकराई। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के दिमाग में छप गया। अब दिमाग ने सूचना दिया अपने तांत्रिक तंत्र को, तांत्रिक नहीं, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को यह सूचना दिया इस वस्तु के बारे में, इसके कलर के बारे में, क्या है। जैसे मान लीजिए कि पौधा है, पौधा है, ठीक है, ये इसकी टहनियाँ हैं, ये इसकी जड़ हैं, ये इसके फूल पौधे हैं, तो ये पौधा है। अब इस पौधे की पत्ती हरी क्यों है? मनुष्य ने ये सोचा। यह पौधा लंबा क्यों है? पौधा मोटा क्यों है? पौधे के ऊपर खाल क्यों है? पौधे में फल क्यों लगे? इसकी पत्ती हरी क्यों है? इसकी जड़ गहरी क्यों गई है? जैसे आइजैक न्यूटन ने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। इसके चलते किसकी खोज हुई? ग्रेविटी की, यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। तो इसी तरीके से मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह चीज़ों को देखते ही उसके बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसी तरीके से लोगों के अंदर यह ध्यान आया होगा। लोग कौन? पूर्वज। लोगों के अंदर कैसा ध्यान आया होगा? खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खाने योग्य जो वनस्पतियां हैं वो कहाँ से मिलेंगी। बीज अपने डंठल से टूटकर कैसे गिर जाते हैं। गिरे बीजों का अंकुरण कैसे होता है। बीजों से पौधे कैसे निकलते होंगे। पौधे सुरक्षित कैसे, चिड़िया जानवर
आदि से सुरक्षित कैसे रहते होंगे, पौधे कैसे बढ़ते होंगे। इस तरह लोग पौधों की देखभाल करना शुरू किए, यानी कि एक वैज्ञानिक भावना का उदय। हमने आपको पहले चैप्टर्स में रिकॉल करिए क्या पढ़ाया था कि हथियार का विकास कैसे हुआ। ठीक, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में देखेंगे हथियार का विकास कैसे हुआ। फ्रेंड्स, हथियार का विकास जानवरों से सुरक्षा के लिए हुआ। ठीक है, जानवरों से सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए हथियार का विकास हुआ। साथ में समूह में रहने का विकास हुआ, समूह में रहने का विकास हुआ। ये जानवरों के चलते हुआ, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। मान लीजिए कि ये जंगल है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और यहाँ से नदी गिरती है, यह दलदली स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर गेहूं का पौधा उगा प्राकृतिक रूप से। आप सोचिए कैसे उनके अंदर कैसे भावना आएगी। अब इसमें गेहूं की बाली लग गई, ऐसे होती है ना, ऐसे 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 समझ लीजिए कि एज्यूम कर लीजिए कि गेहूं का पौधा है, जंगली गेहूं का पौधा। आज जिस तरीके से गेहूं है इस तरीके से नहीं रहा होगा, उसमें कुछ परिवर्तन रहा होगा। तो ये जंगली पौधा है गेहूं का। अब ये पौधा चूंकि यहाँ पर आदिमानव है, ठीक है, ये हमारे पूर्वज हैं। अब ये इस पौधे को तोड़े होंगे, कच्चे दाने को खाए होंगे। चूंकि गेहूं का पौधा का जो कच्ची बाली होती है, कच्ची दानी होते हैं, वो मीठा होता है, उसमें दूध होता है। इनको वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब अच्छा लगने के साथ पौष्टिक लगा होगा। ये बहुत सारे बालियों को तोड़े होंगे तो इनका पेट भरा होगा, खाए होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने थिंकिंग किया होगा कि ये पौधा हमारे अनुकूल है, खाने लायक है। अभी ये इस पौधे से परिचित नहीं है, इसका नाम गेहूं कैसे रखा ये इन्होंने नहीं पता। इनको नहीं पता है कि ये आगे चल करके रोटी इसकी बनेगी, कुछ भी नहीं पता है। बस इन्होंने इसको देखा कि प्राकृतिक रूप से ये उगा हुआ है, इसको तोड़ा, खाया, इनको अच्छा लगा। अब इनके मन मस्तिष्क में ये भावना आई कि इस तरीके से जो पौधे होंगे, यानी गेहूं का पौधा कैसा होता है, छोटा होता है और डंठल हल्का होता है, उसमें दाने ऊपर लगे होते हैं। तो जितनी गेहूं के पौधे की विशेषता होती है सब इनके मन मस्तिष्क में आ गया होगा कि ये पौधा छोटा होता है, बाली छोटी होती है, दाने बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। अब ये और इनका समूह इस पौधे के खोज के चलते इस पौधे को और बेहतरीन ढंग से उसको तैयार करने के पीछे लग गए होंगे। ये सब एक इज्जूम है कि वहां तक पहुंचने का कैसे पहुंचे होंगे। तो इसको इनकी निगाह में चढ़ गया होगा। इसी तरीके से धान है, गेहूं, जौ है, चना है, इत्यादि पौधे जो जंगल में उगे होंगे, सब पर इनका ध्यान होगा, सब पर इनका ध्यान गया होगा। ये भोजन बनाते चले होंगे। अब इनके मन में आया होगा कि अभी ये कच्चा है, कच्चे पे मीठा होता है, दूध निकलता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है गेहूं। 2 महीना बाद देखे होंगे या 10 दिन बाद देखे होंगे गेहूं सूख गया होगा, उसमें समस्त दूध की जो मात्रा होगी खत्म हो गई होगी, वो मोटे दाने के रूप में तब्दील हो गया होगा। फिर ये उसको देखे होंगे, वहाँ उसकी पत्ती को तोड़े होंगे, मीजे होंगे, यानी कि उसको दर्रे होंगे, वहाँ से गेहूं का दाना गिरा होगा, उठा के कच्चे खाए होंगे। तो इनको लगा होगा कि गेहूं का दाना जब कच्चा रहता है तो गीला रहता है, ठोस नहीं होता, लेकिन जब पक जाता है तो ठोस हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो है उस मात्रा में गेहूं को पहचाने होंगे। प्राकृतिक रूप में गेहूं पक करके जमीन पर गिर गया होगा। जब जमीन पर गिर गया होगा तो पौधे उगे होंगे, पौधे छोटे छोटे होंगे। इस तरीके से गेहूं की बाली गिर गई होगी जमीन पे। तो ये भी देखे होंगे कि पौधे जब उगते हैं तो छोटे छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कम हरे हो जाते हैं, फिर पकते हैं। यानी कि पौधे की संपूर्ण प्रक्रिया ये एक जगह रह करके देखे होंगे। तो उससे इनको ये आभास हुआ होगा कि पौधे कैसे होते हैं। ये इन्होंने ये भी देखा होगा कि ये जो हरे पौधे हैं उनको शाकाहारी जीव खाते हैं, यानी गाय वगैरह सब खा जाते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर एक वैज्ञानिक भावना का उदय हुआ होगा। एक
साइंटिफिक सिस्टम से एग्रीकल्चर कैसे होता है उसकी भावना इनके अंदर आ गई। अब ये लोग उस गेहूं के पौधे के पीछे उसको तैयार करने के पीछे लग गए होंगे। यानी कि अभी खेती की शुरुआत नहीं हुई, अभी किस चीज की शुरुआत हुई, एक एक प्रयोग के रूप में, कि जहां पर ये गेहूं का पौधा है वहां पर चला जाए, कुछ दिन रुका जाए, जितने समय में तैयार होता है उसको शाकाहारी जीव जंतुओं से सुरक्षित किया जाए। यानी गाय, चिड़िया, जानवर जो आप लोग खेतों में देखते होंगे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, चरते हैं, उससे सुरक्षा पहुंचाई जाए। और उसको सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए, इसी क्रम में पशुपालन का विकास हो गया। आगे के लेक्चर में मैं ये आपको समझाऊंगा। यानी कि संपूर्ण कृषि कैसे विकसित हुई, इसका उदय इनके मन मस्तिष्क में आया। इसके बाद धीरे 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 ये लोग कहाँ पे बढ़ गए, खेती करने में लग गए। यानी कि भोजन से ये लोग कहाँ पे आ गए, भोजन संग्रह। ये जो गेहूं की बाली गिरी होगी इसको लोग पहले संग्रह किए होंगे, अपने भोजन के रूप में निर्मित किए होंगे। इससे इनको पेट भरा होगा, स्वाद मिला होगा, पौष्टिक आहार है ही। इसी तरीके से अन्य फसलें भी इन्होंने संग्रह किए होंगे। अब इसके बाद इसकी ये लोग कृषि करने लगे, लेकिन अभी भी कृषि दूसरे विधि से ही होती थी। यानी कि जो पत्थर के हथियार होते थे उसके ये लोग गड्ढा खोद करके ऐसे ही बो देते थे। जंगली पशुओं से उसको सुरक्षा करने के लिए वहां पर और पशुओं को पालते थे। इसी क्रम में पशुपालन का विकास हुआ। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो इसी सिस्टम से इनका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कृषि कैसे विकसित हुई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक्स क्लियर हुआ कि कृषि कैसे डेवलप हुई, कृषि कैसे की जाती थी। आदि मानव यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कृषि कैसे किया। आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कैसे बने, इन्होंने खोजा कि जैसा मैंने बताया कि ये जंगली जो गेहूं था कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये लोग गए होंगे। खाने योग्य भोजन कहाँ मिलता है वहाँ गए होंगे। फिर उसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है देखे होंगे, रुके होंगे, खाए होंगे, पिए होंगे। अंकुरण, पौधे निकलना, फिर देखभाल करना, ये ठीक तरीके से जब तक बढ़े न पके न तब तक वे वहाँ पर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये लोग कृषक बन गए। यही सिस्टम इन लोग पशुपालन में किए। अब पशुपालन हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने चैप्टर्स नंबर 3 का 2 पॉइंट सीखा, भोजन कहाँ से तैयार होता है और लोग कृषक कैसे बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे लोग पशुपालक कैसे बनते हैं, उनका उपयोग कैसे करते थे, कैसे होता था। फ्रेंड्स चलने से पहले एक बात कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और जितना हो सके आप फ्रेंड्स उतना शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जीएस की संपूर्ण क्लासेस निःशुल्क चलती हैं। जय हिंद, जय भारत।